हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूं। जब हम लोग व्हाट्सएप से कोई फ़ोटो को डाउनलोड करते हैं और फिर उसे एडोब फोटोशॉप में एडिट करने के लिए इंपोर्ट करते हैं तो हमें इनवैलिड जेपेज मार्कर फॉन्ट जैसा नोटिस स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस संदेश को देख आप घबरा जाते होंगे कि इस समस्या को कैसे दूर करें, क्योंकि जेपेज फाइलों में मार्कर से जुड़ी कुछ और बातें होती है, परंतु कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आप हमारा ये वीडियो देखकर इस प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकते हैं। दरअसल जेपेज फाइल का हेडर भाग खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड एक मार्कर से शुरू होता है जो खंड की पहचान करता है। आमतौर पर एक जेपेज फाइल में 7 अलग अलग मार्कर होते हैं। एक मार्कर बाइट्स की एक जोड़ी है, पहला 255 और दूसरा 0 और 255 से अलग है। हम मार्कर को उसके दूसरे बाइट से पहचानते हैं। जेपेज फाइलें एक छवि मार्कर से शुरू होती है जिसमें हमेशा मार्कर कोड हेक्स मान FF D8FF होता है। इस प्रॉब्लम को मैं साफ़ सुथरी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले रिपेयर करप्टेड फ़ोटोज़ विद फ़ोटो रिपेयर सॉफ्टवेयर। फ़ोटोशॉप में अमान्य जेपेज मार्कर का मतलब है कि फ़ोटोशॉप को फाइल में मौजूद छवि को समझने में दिक्कत आ रही है। यह कई वजहों से हो सकता है। अमान्य जेपेज मार्कर की वजह फाइल का एक्सटेंशन गलत हो, जैसे कि फ़ोटोशॉप PDF जेपेज। फ़ोटोशॉप में असंगति हो जो हार्डवेयर की समस्याओं की वजह से हो सकती है। अमान्य जेपेज मार्कर से निपटने का तरीका। फ़ोटोशॉप में मौजूद असंगति त्रुटियों को ठीक करने के लिए मैनुअल तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़ोटोशॉप में सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी की जेपेज फाइल पाने के लिए आप PNG फाइल फॉर्मेट को चुनें और सेव करें। इस फाइल फॉर्मेट में छवि इमेज की गुणवत्ता बेहतर होगी, लेकिन फाइल का आकार बड़ा होगा। इस तरीके का इस्तेमाल करके आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। आप वीडियो को ज़रा गौर से देखिए। सबसे पहले मैंने फ़ोटो को कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट कर लिया है, फिर इसे दोबारा से सेव एज कर लेंगे। सेव करते समय हम लोग इनमें से ये सिलेक्ट करेंगे, जैसे फाइल टाइप CMYK या ग्रे स्केल ना करके RGB सिलेक्ट करेंगे और रेजोल्यूशन 300 सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कोरल ड्रॉ को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप में रखी इमेज को फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ इंपोर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा लेयर जो है वह लॉक होता है। उसको हम इसे अनलॉक करने के लिए एक न्यू लेयर बना लेंगे। अब हमें इस लेयर के साथ कुछ एडिटिंग करने में आसानी होगा। इस तरह हम लोग 1 by 1 रेक्टेंगल लेकर जो भी फ़ोटो के आसपास की जो बेकार के हिस्से है उसे काट करके हटा देंगे और फिर मैजिक वांड टूल लेकर फ़ोटो के आसपास के हिस्से को रिमूव कर देंगे। फिर क्या करें कि इमेज में जाकर कैनवास साइज में विड्थ और हाइट जितना हमें चाहिए उतना इस फ़ोटो को एक्चुअल साइज डिज़ाइन का साइज का सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद हम लोग इस फ़ोटो को सेव एज PNG फाइल फॉर्मेट कर लेंगे। इस तरह से हमारी समस्या का समाधान हो जाता है और हम लोग इस फ़ोटो को किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। यदि आपको ये टेक्निकल वीडियो पसंद आया हो तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही विषय पर हम और भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।